हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट सीरीज, जहां मैं आप लोगों के साथ हर एक एपिसोड पे आप लोगों के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ। हर एक एपिसोड का जो कैटेगरी होगा वो डिफरेंट रहेगा एंड मैं उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों के जो भी इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आंसर मैं शेयर करूँगी। एंड आई थिंक ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज का जो एपिसोड होने वाला है दैट इज रिलेटेड टू माई प्रोफेशन, वो भी मेरा जर्नलिज्म प्रोफेशन। मैं किस तरह से जर्नलिज्म फील्ड में आई, मैंने कौन से कोर्सेज किए हैं, आप किस तरह से जर्नलिस्ट बन सकते हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू माय जर्नलिज्म प्रोफेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बैक स्टोरी शेयर कर दूं। मेरे मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं। नॉट ओनली टीचिंग प्रोफेशन, वो बहुत सारे एक्टिविटीज में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं एंड दे आर वेरी लिबरल, ओपन माइंडेड। तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, उन्होंने बुक्स लिखी है, बोथ माई मदर एंड फादर, उन्होंने बुक्स लिखी है जो बुक्स वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्कूल्स, वहाँ पे क्लास 7 एंड क्लास 8 में वो बुक्स स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते थे। सो दे आर वेरी मच इन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। काफ़ी ज़्यादा कल्चरल इन्वायरमेंट रहा है हमारे घर पे बचपन से ही। जब से मैं छोटी थी ना, तब से मुझे ऐसा ही था कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं अपने दीदी, मेरी दीदी है बड़ी दीदी, तो मैं अपनी दीदी को देखकर मैंने सीखा है कि हमें अपने पैरों पैरों पे खड़ा होना है। एंड जैसे ही मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड एग्ज़ाम दिया, मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो जैसे ही मैंने अपना 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया, तुरंत बाद मैं ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दी। मैं घर पे जाती थी और मैं ट्यूशन्स देती थी, क्योंकि मुझे वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो मुझे चाहिए था। तो तब से ही मैंने भी जितने भी लोकल न्यूज़ चैनल्स थे ना, वहाँ पे मैंने अपना सीवी जमा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनिशियली आई वांटेड टू स्टार्ट स्मॉल। तो इसीलिए जितनी भी लोकल हमारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं ना, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो बंगाली न्यूज़ चैनल्स जो लोकल बेसिस पे काम करते हैं, रूरल एरियाज़ को कवर करते हैं, एक्चुअल इशूज़ को वो लोग कवर करते हैं, तो उनके मीडिया हाउसेस पे मैंने अपना सीवी जमा करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट वन पॉइंट, मेरी मम्मी जो है वो ऑल इंडिया रेडियो में भी उन्होंने एंकरिंग किया है काफ़ी ज़्यादा। सो इसीलिए बचपन से मेरे में वो था। मैंने अपने जो मम्मा का जो आइडेंटिटी है वो मैंने नहीं लिया कहीं पे भी। आई नेवर यूज टू गो देयर फॉर द इंटरव्यू एंड मैं कभी भी मैंने अपने मम्मा के नाम से अपना जो आइडेंटिटी है वो नहीं बताया। आई गेव द इंटरव्यू। मैंने सीवी पहले जमा कर रखा था, कहीं पे कॉल आते थे, कहीं पे कॉल नहीं आते थे, बिकॉज आई वॉज टू यंग फॉर दिस प्रोफेशन। तो एक उस टाइम का एक लीडिंग चैनल था प्रोएश टीवी हमारे यहाँ का, जिनका एक प्रॉपर पूरा 4 माले का बिल्डिंग था एंड प्रॉपर जो पूरा मीडिया हाउस का सेटअप रहता है, स्टूडियो वगैरह प्रॉपर उनका था एंड इट वाज सो सो मच मतलब ड्रीमी। तो वहाँ से मुझे इंटरव्यू का कॉल आया एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। मैं अपने पापा को लेकर गई थी, बिकॉज मम्मा को तो शायद जान सकते हैं, इसलिए मैं अपने पापा को लेकर गई थी। एंड उन्होंने वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। बट ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पे किया जाएगा, इट वॉज बेसिकली अ ट्रेनिंग पीरियड सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो व्हाट्स इट, बट मुझे कुछ भी पेमेंट वहाँ से नहीं रिसीव होगा। बट सैटरडे संडे को जब मेरा स्कूल नहीं रहेगा, तो सैटरडे एंड संडे को होल डे जो मेरा स्कूल टाइमिंग रहता था, सुबह से लेकर शाम के 4-5 बजे तक, मुझे वहाँ पे जाकर एक काइंड ऑफ एक ट्रेनिंग प्रोसेस मेरा होगा, कैसे मीडिया हाउसेस में काम होता है, कैसे न्यूज़ कलेक्ट करते हैं एंड देन दे यूज टू राइट द न्यूज़, कैसे पूरा प्रोसेस होता था। एंड समटाइम्स मुझे न्यूज़ मतलब कैमरे के सामने आके न्यूज़ पढ़ना भी पड़ेगा, बट दैट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आई साइंड अप फॉर दैट एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि ओके, सम पीपल आर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी और इस ट्रेनिंग पीरियड में मैं काफ़ी कुछ सीख पाऊंगी। एंड टू अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन में, नेवर लेट एनी अपॉर्चुनिटीज गो अवे फ्रॉम यू। मतलब छोटे से छोटा अपॉर्चुनिटी भी इनिशियल स्टेजेस में आपके लिए बड़ा हो सकता है एंड एवरी अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट फॉर यू अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मैं वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। सैटरडे देखो, मंडे टू फ्राइडे मेरा स्कूल रहता था एंड सैटरडे संडे मैं वहाँ पे जाती थी। एंड मेरा जो ट्रेनिंग इन द सेंस कि जो हमारे जर्नलिस्ट है वो फील्ड पे जाते थे, वो कॉल करते थे एंड या फिर वो जैसे न्यूज़ हमें भेजते थे, तो हमें राइट अप लेना होता था कि क्या हुआ है एक्चुअली। एंड बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो हमें एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट नेम्स हमें पूरा लिखना होता था। तो वो जो लिसनिंग पावर है वो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अगर आपने एक बार एक वर्ड बोल दिया है तो उसे हमें कैच करके फिर राइट डाउन करना है एंड देन उसी शॉर्ट शॉर्ट जो भी हमने नोट डाउन किया है ना, वहां से हमें पूरा एक स्टोरी बिल्ड करना है। सो दैट वाज अ टास्क। तो पहले मैंने इससे स्टार्ट किया एंड
अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज टू गिव वॉइस ओवर्स। मैं जो वॉइस ओवर इन द सेंस कि जो न्यूज़ चलता है ना, उससे बैकग्राउंड में जो बोलता है, जो न्यूज़ को एक्चुअली नरेट करता है, तो दैट्स कॉल्ड वॉइस ओवर, न्यूज़ वॉइस ओवर। तो मैं वो वॉइस ओवर भी देने लगी एंड मेरा जो ग्रोथ था वो काफ़ी अच्छा हो रहा था। एंड देन विद इन आई थिंक 2 to 3 वीक्स मुझे ऑन एयर लाया गया। मतलब मैं न्यूज़, जो मेन न्यूज़ होता है ना रात का न्यूज़, वो न्यूज़ मुझे दिया गया पढ़ने के लिए एंड दैट वाज एन एक्सपीरियंस। मतलब मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी एंड वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट होते थे बिकॉज आई टोल्ड यू कि उनका पूरा जो न्यूज़ मीडिया का जो सेटअप था ना वो था। तो उन्होंने मुझे मेरा हेयर किया, मेरा मेकअप किया एंड पहली बार आप इमेजिन कर सकते, उससे पहले मैंने ऐसा मेकअप तो नहीं किया था। सो मुझे खुद को देखकर अजीब लग रहा था एंड आई वाज सो कॉन्शियस अबाउट इट। वहाँ पे पूरे विलेज में, गाँव में मेरे पापा ने बोला कि आज मेरी बेटी का न्यूज़ आएगा, आप सब लोग देखना न्यूज़ आएगा। मतलब इट वाज सो सो सपोर्टिव ऑफ हिम। और मेरी मम्मी ने भी हर सब जगह सबको बोला है, अपने स्कूल में, मेरे पापा ने भी अपने स्कूल में, कि मेरी बेटी का न्यूज़ आएगा, आप लोग देखना। जस्ट फील द प्रेशर। मतलब पहली बार ऑन एयर और न्यूज़ पूरा लाइव चल रहा है एंड सब लोग देख रहे हैं, रिलेटिव्स, पापा के कलीग्स, मम्मी के कलीग्स। सो इट वाज एन एक्सपीरियंस जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बट वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एंड मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा। मैं परफॉर्मेंस तो मैं करती थी, तो स्टेज फियर जो होता है ना वो मेरे में उतना ज्यादा नहीं था। तो धीरे धीरे सब कुछ एकदम अच्छे से चलता गया। बट क्या हुआ कि मेरी स्टडीज पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने लगा बिकॉज 11 एंड 12th आर वेरी वाइटल एंड पढ़ाई वगैरह में मैं काफी अच्छी थी। तो इसीलिए मेरी मम्मा ने कहा कि ये अच्छा जा रहा है, यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसे तुम क्लास 12 के बाद कंटिन्यू करो, अभी जस्ट फोकस ऑन द स्टडीज। क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम्स हो गए तो 12th के बोर्ड भी तुम्हें अच्छे लाने हैं मार्क्स, तो इसीलिए जस्ट फोकस ऑन इट। तो मैंने वो डिसकंटिन्यू किया स्टडीज के लिए और फिर मैंने पूरा स्टडीज अपना 12th का कंप्लीट किया, बोर्ड एग्जाम दिया एंड देन फिर से मैंने जो भी लोकल सारे न्यूज चैनल्स वगैरह हैं वहां पे मैंने अपना सीवी जमा करना स्टार्ट किया। बट वहां पे जाके क्या हुआ कि मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया है, तो मेरी सीवी में एक एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया। सोचो, जो मैं उस टाइम 11th के बाद मैंने जो किया था वो एकदम फालतू का नहीं हुआ, मुझे मॉनेटरी बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला, बट स्टिल आई गेन समथिंग विच इज एक्सपीरियंस एंड वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मुझे कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह उन्होंने नहीं दिया था बट आई हैड दैट इन मी। उसके बाद फिर एक चैनल ने मुझे कॉल किया फॉर इंटरव्यू एंड मैं इंटरव्यू में गई। मुझे वो इंटरव्यू बड़ा टफ था क्योंकि मेरे सीवी में एक्सपीरियंस्ड लिखा था ना, तो इंटरव्यू वाज अ लिटिल बिट मच मोर ऑन द हायर लेवल। तो वो इंटरव्यू में क्रैक करके एंड देन उस न्यूज चैनल में मैं हो गई मेन न्यूज रीडर। जो हर जो रात का जो मेन न्यूज होता था ना वो प्री रिकॉर्डेड होता था, वो लाइव नहीं होता था, प्री रिकॉर्डेड था। तो मैं शाम को जाके हर रोज, मतलब एवरी सिंगल डे, एंड आई थिंक मैंने 1-2 साल शायद उस न्यूज चैनल के साथ काम किया एंड कंटिन्यू एवरी सिंगल डे विदाउट एनी फेल मैंने वहां पे न्यूज डिलीवर किया। उसमें भी मुझे ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलता था बट आई वॉज लविंग इट एंड मुझे कैमरे के सामने काफी अच्छा लगने लगा। इनफैक्ट कॉलेज में भी मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब जर्नी, जब मैं कैमरे के सामने मैं खुद का चैनल मैंने स्टार्ट किया। सो ऐसे ही मेरा जो जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है वो मेरा स्टार्ट हो गया एंड फिर मैं आई एक बहुत ही बड़े, जो यहाँ का सबसे बड़ा चैनल है, बहुत बड़े चैनल में, इमेजिन कम्युनिटी टीवी। वहां पे मैं एज अ न्यूज रीडर में आ गई। वहां पे भी मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड आई पास दैट इंटरव्यू। अभी मुझे इंटरव्यू ऐसा लगता है कि इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब काफी मजा आता है अभी इंटरव्यूज में। उससे बीच में भी मैं एक न्यूज चैनल में मैंने काम किया था फॉर आई थिंक सम डेज। तो वो कुछ दिनों के लिए मैं गई थी वहां पे, बट आफ्टर दैट इस बड़े न्यूज चैनल का अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गया एंड यहाँ पे फिर मैं काम करने लगी एंड टिल डेट आई एम काइंड ऑफ एसोसिएटेड विद दैट न्यूज चैनल ओनली। एंड बहुत मजा आता है इस न्यूज फील्ड में ना, मजा काफी आता है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बिकॉज जो एक्सीडेंट आपको ब्लर करके, जो फुटेजेस आपको ब्लर करके ऑन एयर लाइव टीवी पे दिखा रहे हैं, वही विदाउट ब्लर एकदम रॉ फुटेजेस आप देख रहे हैं। तो मेंटल काफी प्रेशर आता है और उसी को बार बार देखते हमें पूरा इंफॉर्मेशन निकालना है एवरीथिंग। सो मेरा जो जर्नी रहा जर्नलिज्म का वो आप लोग देख सकते हैं, पेन एंड पेपर या फिर सर्टिफिकेट से ज्यादा इट्स मोर लाइक एक्सपीरियंस्ड बेस्ड। एंड न्यूज मीडिया हो या किसी भी मीडिया चैनल पर यही काम करता है। आपके पेन एंड पेपर, आपका सर्टिफिकेट जो भी बोले, आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए एंड आपके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इंटरव्यू में वो लोग आपका सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, वो लोग देखेंगे कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, यही मैं बोलना चाहती हूँ कि इफ यू आर एस्पायरिंग टू बी
अ जर्नलिस्ट या फिर आप कोई भी न्यूज़ मीडिया या किसी भी तरीके के मीडिया से काम करना चाहते हैं, देन जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। आप मिरर के सामने या फिर आप न्यूज़पेपर, हर एक लैंग्वेज का, सिर्फ एक लैंग्वेज का ही नहीं, जैसे मैं बंगाली न्यूज़ रीडर थी बट आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज बंगाली। तो ये आपको करना है, हर एक लैंग्वेज में फ्लुएंसी आपको लाना है। एंड खुद का जो सर्टिफिकेट से ज्यादा आपको खुद में वो चीज होना चाहिए, बिकॉज बेसिकली सर्टिफिकेट आपका इंटरव्यू नहीं देगा, आप खुद दोगे। एंड न्यूज मीडिया के इंटरव्यू, मतलब जर्नलिज्म प्रोफेशन के इंटरव्यूज बहुत ज्यादा टफ होते हैं, वो क्लियर करना इज अ बड़ी बात, क्योंकि फिर उसमें आपको काफी वक्त लग सकता है। एंड यू विल गेन एक्सपीरियंस, इट्स नॉट लाइक ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है, बट यू विल गेन एक्सपीरियंस विथ टाइम। सो ये था मेरा जर्नी। एंड ये जो प्रोफेशन है, इट्स अ वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन। इसमें काफी ज्यादा जो लोग जर्नलिस्ट होते हैं ना, दे रियली वर्क हार्ड, क्योंकि देखिए जो भी हो, जैसे कुछ भी फेस्टिवल हो या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन, उसमें हमें छुट्टी नहीं मिलती है, उसमें और ज्यादा काम होता है, एक्स्ट्रा आवर्स हमें देना पड़ता है। सो फैमिली का भी सपोर्ट होना ऑब्वियसली जरूरी है, बट स्टिल इट्स, अगर आपको इस प्रोफेशन से प्यार ना हो तो आप नहीं कर पाओगे। एंड आई रियली लव दिस प्रोफेशन। जर्नलिज्म का प्रोफेशन ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड आप क्लीन रहे, आजकल के करप्टेड वर्ल्ड में एक क्लीन जर्नलिज्म करना, ग्रीन जर्नलिज्म करना इज अ टास्क, बट स्टे ऑनेस्ट, डू द वर्क यू आर डूइंग, मतलब ऑनेस्टी के साथ काम करो तो बहुत अच्छा जाएगा आपका। सो या दैट्स माई जर्नलिज्म प्रोफेशन। एंड आई होप ये पॉडकास्ट आप सबको अच्छा लगा। अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आपके पास कुछ भी आइडियाज है, कुछ भी क्वेश्चंस है, देन जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वीडियो पसंद आए, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।